अब खबर करौली के सपोटरा से है, जहां पर बनास नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत चालक के बहने का मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस टीम अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और तलाश में जुटी हुई है। रात होने के कारण पानी में युवक के बहने की खबर लोगों को पता चली। भूरी पहाड़ी और हाड़ौती के बीच बनास नदी पुलिया की ये घटना बताई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत चालक बनास नदी में बह गया। सिविल डिफेंस टीम तलाश में जुटी हुई है और लगातार प्रदेश में तमाम चेतावनियां सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी शायद लोग इन चेतावनियों को हल्के में लेते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। अब खबर जैसलमेर के पोखरण से है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर महिला सालम सागर तालाब में आत्महत्या का प्रयास करती पकड़ी गई। घर में कहासुनी के बाद आत्महत्या करने पहुंची थी सालम सागर तालाब। मामले की सूचना पर लोकेशन का पता कर पोखरण पुलिस पहुंची तो घर में कहासुनी हुई। उसके बाद ये महिला तालाब के पास आत्महत्या करने के लिए पहुंच गई। महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो आत्महत्या के प्रयास का मामला जैसलमेर के पोखरण में सामने आया है। अब खबर प्रतापगढ़ के सुहागपुरा से है, जहां पर लगातार बारिश और अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान को लेकर उचित मुआवजे की मांग उठी है। मांग को लेकर किसानों ने मिनी सचिवालय में डीएम को ज्ञापन सौंपा। सुहागपुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत धारियाखेड़ी, रतनपुरिया, रामपुरिया, बड़ीलाग, पटेलिया में भारी बारिश से फसलें खराब हो गईं, तो वहीं कच्चे मकान भी यहां पर गिर गए। ऐसे में सुहागपुर प्रधान भरत पारगी के नेतृत्व में किसानों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिले के किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और यहाँ के किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि फसल की जो खराबी हो गई है अतिवृष्टि के कारण में, मक्का हो, उड़द हो या फिर सोयाबीन हो, सभी फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। हम यहाँ पे ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि अतिशीघ्र किसानों को मुआवजा दिया जाए और उनके गिरदावरी करके उचित सरकार द्वारा उनको भुगतान किया जाए। खबर जोधपुर से है, जहां पर महात्मा गांधी अस्पताल में नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने घटनास्थल का मौके का मुआयना किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि कहां पर कमी है, वहां पर सुधार किया जाएगा। जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट लगाई जाएगी। जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, वहां कैमरे लगेंगे और साथ ही जो अस्पताल में काम करने वाले ठेकेदार या कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी और जहां जहां पर उनको कोई समस्याएं आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का समाधान भी होगा। साथ ही सिक्योरिटी को लेकर भी जो कमियां हैं उन्हें भी सुधारा जाएगा। जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल में एक 15 वर्षीय बच्ची के साथ 2 लोगों ने दुराचार किया, जिसके बाद अब अस्पताल में काम करने वाले जो लोग हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और अब ये बताया जा रहा है कि चौथी वारदात अस्पताल में हुई है। अभी की जैसी परिस्थितियां हैं और जिस तरह का काम अभी जो आ रहा है मीडिया के अंदर, उसके हिसाब से हमने सभी की एक बार विजिट करके ये देख रहे हैं कौन कौन से पॉइंट है जहां पे हमको लगता है कि लाइट की व्यवस्था की ज़रूरत है, जहां पॉइंट है हमारे को कैमरे की ज़रूरत है, उस कैम के नए पॉइंट्स और लगाने ऑलरेडी हैं। जिन पॉइंट्स पे काम हो ही रहा है वो सब देख रहे हैं। इसके अलावा जो ये पर्सनल्स हैं, इनके इंचार्जेस हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनसे बात की, उनको कहाँ कहाँ दिक्कत है, आदमियों की अगर कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स जो सिक्योरिटी के पॉइंट्स है या एंट्रेंस के पॉइंट्स हैं, उनको हम रात को ऐसा करेंगे कि उनको रात को हम एक फिक्स पॉइंट पे बंद कर देंगे। वहीं भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के श्रीनगर ग्राम पंचायत के बदनपुरा गांव में सड़क मार्ग पर गड्ढे और गंदगी से भरे कीचड़ के रास्ते बच्चे को स्कूल जाने में मुसीबत पैदा करते हैं, जिसके चलते स्कूली छात्र छात्राओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र छात्राओं का आरोप है कि यहां से 3 किलोमीटर दूर श्रीनगर तक कच्ची सड़क नहर के किनारे पर बनी हुई है। ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की दुर्दशा को लेकर विगत 10 वर्षों से विधायक, प्रधान
और सरपंच से कई बार शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। श्रीनगर ग्राम पंचायत के बदनपुरा ग्रामवासियों द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाई गई कि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कीचड़ हो रहा है, जिससे पूरी तरह से श्रीनगर पंचायत मुख्यालय से बदनपुरा का रास्ता बाधित हो रहा है। इस बारे में सरपंच और सचिव को बोल के निर्देशित किया गया है कि इसको नरेगा के अंदर जुड़ा के इस रास्ते का दुरुस्तीकरण किया जाए, और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बताया गया है कि डीएमएफटी में इस रोड का। अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एचएल ताबियार ने छोटी सरवन अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान लगभग 50-60 लोग ओपीडी में लाइन पर लगे हुए थे, जिस पर डॉक्टर ताबियार ने बीसीएमओ माइडा को निर्देश भी दिए हैं और कहा कि ओपीडी में इंतजार करना पड़ रहा है तो मरीजों को बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ओपीडी में 4 डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग स्थान तय कर मरीजों को सुविधा दी जाए, ताकि एक जगह पर भीड़ न दिखे और मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था की जा सके। तो बांसवाड़ा में सीएमएचओ डॉक्टर ताबियार ने अचानक से अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। अब खबर दौसा से है। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल चांदपुर गांव में एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर निर्माण कार्य में जुटे मजदूर अचानक विद्युत लाइन के संपर्क में आ गए, जिससे एक मजदूर राकेश बैरवा की मौत भी हो गई, जबकि 5 अन्य मजदूर घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। अब खबर भरतपुर के वैड़ से, जहां पर भारत विकास परिषद शाखा भुसावर की ओर से आयोजित गुरु वंदन छात्र अभिनंदन संपन्न हुआ। भुसावर क्षेत्र के कुल 18 सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। 20 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हर स्कूल के एक सर्वश्रेष्ठ टीचर और एक सर्वश्रेष्ठ छात्र को सम्मानित किया गया। छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें 18 सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र व गुरुजी का सम्मान किया गया। 18 विद्यालयों में बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ, बहुत ही प्यार मिला। वहीं प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू आजकल अपनी खूबसूरती को लेकर पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। आबू की हसीन वादियों को देखने के लिए पर्यटकों का रैला उमड़ पड़ा है। सप्ताह भर से हो रही अच्छी बरसात से झरने अपने पूरे वेग से बह रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध नक्की झील में नौकायन कर सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। आबू पर्वत पर स्थित सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है, जिसे लेकर स्थानीय व्यापारियों में भी खुशी है। वहीं भीलवाड़ा के आसिंद में बीजेपी विधायक जब्बर सिंह साकला ने श्रीनाथ हॉस्पिटल विजयनगर का निरीक्षण किया है। इस दौरान चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और भर्ती मरीजों की कुशलक्षेम जानी। इससे पूर्व हॉस्पिटल आगमन पर श्रीनाथ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा और मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर एपी माथुर के सानिध्य में हॉस्पिटल में भव्य स्वागत किया गया। विधायक साकला ने बताया कि अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर की दूरी को देखते हुए इस क्षेत्र में ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पर सारे इंतजाम ठीक से सुचारू चल सकें। वहीं सीकर जिले के रींगस में आज हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 जनों की मौत हो गई। चारों मृतक झुंझुनू जिले के प्रतापपुरा गांव के रहने वाले थे। हादसे की सूचना के बाद प्रतापपुरा गांव में गमगीन माहौल है और सन्नाटा पसरा हुआ है। आज देर शाम तक गांव में चारों शव पहुंचने की संभावना है। इसके बाद सभी का एक साथ दाह संस्कार किया जाएगा।
करीबन 9:30 बजे के करीब कि वो दिखाने के लिए गए थे राजकुमार, और उनके साथ में उसकी बच्ची थी, उसकी माँ थी और एक उसका भाई का लड़का था। वो रिंग्स के पास एक्सीडेंट हो गए, ऐसी सूचना मिली फ़ोन पर। सुबह खंडेला थाना से फ़ोन आया था, श्री बागित मल जी एसआई हैं, उन्होंने कॉल किया था। उन्होंने बताया था कि प्रतापपुरा के रोशन लाल जी हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो सूचना मिलने पर मैंने पता किया भाई कौन कौन कैंडिडेट थे। तो उसके अंदर एक तो राजकुमार जी थे, एक उनके बेटी थी अर्चना, एक उनकी माता जी थी संजय देवी, और एक उनका भाई का लड़का था रोशन लाल जी का आज़ाद। जो वो गाड़ी आज़ाद चला रहा था और अर्चना अपनी दादी माँ के साथ गई हुई थी दिखाने के लिए। तो दादी माँ के पैरालिसिस का दौरा आया हुआ था, इस चक्कर में जयपुर गए थे वो। तो सीकर से उनको साथ लिया था। तो रिंग्स में पुलिया के पास में जाते हुए ट्रोले से पीछे वाले ट्रोले ने पीछे से गाड़ी की टक्कर मार दी, जिसके चक्कर में उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तब परिवारजनों को उनको सूचना दी। अब खबर जयपुर के जंबा रामगढ़ से है, जहां पर 13 सितंबर को थौलाई गांव में वीर तेजाजी महाराज का मेला आयोजित होगा। वीर तेजाजी और हीरामल महाराज मेले के उपलक्ष्य में यहां भव्य कलश यात्रा निकाली। धौलाई में निकाली गई 12वीं कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े, सैकड़ों भक्त उमड़े। कलश यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया।